दोस्तों कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी ये धरती बनी थी और 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन का पहला बीज पनपा था। हालांकि इंसान इस धरती पर करोड़ों साल बाद आए थे। माना जाता है कि इंसान करीबन 2 मिलियन साल पहले इस धरती पर पहली बार आए थे। हम इंसानों ने अपने पूर्वजों के निशान ढूंढने में लगभग पूरी धरती लांघ दी। आखिर हम इंसान इस धरती पर कैसे आए? आखिर इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आखिर हमने सोचना और समझना कैसे सीखा? आखिर हम दूसरे जानवरों से इतना अलग क्यों हैं? और आखिर सिर्फ हमने इतनी तरक्की कैसे की? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितना इंसान खुद। जब से इंसान ने सोचने और सवाल पूछने की क्षमता पाई है, तब से यही जानने की कोशिश की है कि उसकी असली जड़ें कहाँ हैं। हम सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक किसी के पास इस सवाल का पक्का जवाब नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। किसी ने कहा कि इंसान को भगवान ने बनाया, किसी ने कहा कि हम बंदर से आए हैं, तो किसी ने तो ये मान लिया कि हम इंसान इस धरती के मूल निवासी है ही नहीं। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत धरती पर अरबों साल पहले महासागरों में हुई थी। कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी उस समय कैसी रही होगी। लाल लावा से ढकी हुई, जहरीली गैसों से भरी हुई। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और महासागर बने, और इन्हीं गहरे महासागरों में शायद बिजली की एक चिंगारी या किसी रासायनिक प्रक्रिया से सबसे पहले जीवन की छोटी सी लहर उठी। वह जीवन बहुत ही छोटा था, नंगी आंखों से न दिखने वाला बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया वो पहला कदम था जिससे आगे चलकर पौधे, जानवर और आखिरकार इंसान बने। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। करोड़ों साल लगे इस बदलाव में। बैक्टीरिया से मछली बनी, मछलियों में से कुछ ने ज़मीन पर कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदलकर नए नए रूप लिए। कुछ रेप्टाइल बने तो कुछ मैमल्स, और इन्हीं मैमल्स की एक शाखा से वो प्रजाति विकसित हुई जिसे आज हम अपने पूर्वज कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहा था कि प्रकृति में वही जीव जिंदा बचते हैं जो अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, और जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। Through careful observation of the natural world, I came to understand that species change over time. इसलिए इंसान सीधे बंदर से नहीं बना, बल्कि लाखों साल पहले कोई ऐसा जीव था जो इंसानों और बंदरों का साझा पूर्वज था। उस पूर्वज से एक राह इंसानों की तरफ गई और दूसरी राह बंदरों की तरफ। यानी हम इंसान और बंदर को भाई कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पैदा नहीं हुए। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया कि अगर धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई तो वो पहला जीव आखिरकार कहाँ से आया? क्या ये संभव है कि जीवन की चिंगारी धरती पर नहीं बल्कि कहीं और जली हो? यहीं से शुरुआत हुई एक बेहद रहस्यमय थ्योरी, पैंसपर्मिया थ्योरी की। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति धरती पर नहीं हुई थी, बल्कि किसी दूसरे ग्रह या उल्कापिंड पर जीवन पहले से मौजूद था और किसी कारणवश उसके छोटे छोटे अंश धरती पर आ गिरे। माना जाता है कि अरबों साल पहले कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती पर गिरा हो और उसके साथ ही छोटे छोटे जीवाणु धरती पर पहुंच गए। ये जीवाणु महासागर में फैल गए और धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। पैंसपर्मिया थ्योरी को 3 अलग अलग रूपों में बांटा जाता है। पहला है लिथोपैंसपर्मिया, यानी जीवन उल्कापिंड और धूमकेतु के जरिए धरती पर आया। दूसरा है बैलिस्टिक पैंसपर्मिया, जिसके अनुसार किसी और ग्रह से जीवन धरती पर पहुंचा जब उस ग्रह पर कोई टकराव या विस्फोट हुआ। और तीसरा सबसे चौंकाने वाला है डायरेक्टेड पैंसपर्मिया। इसके अनुसार धरती पर जीवन संयोग से नहीं आया, बल्कि इसे किसी विकसित सभ्यता ने जानबूझकर धरती पर भेजा था। हो सकता है किसी और ग्रह पर मौजूद लोग यहाँ नई दुनिया बसाना चाहते हो और उन्होंने जीवन के बीज को यहाँ बो दिए। अब ज़रा सोचिए, अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम धरती के असली वासी नहीं हैं? हम किसी और ग्रह की सभ्यता की संतानें हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि वो सभ्यता कहाँ है और वहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यही वजह है कि इंसान की उत्पत्ति का रहस्य जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा होता चला जाता है। दोस्तों, चाहे हम डार्विन की थ्योरी को माने या पैंसपर्मिया को,
एक बात तो साफ है कि इंसान की असली कहानी अभी भी अधूरी है। हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन अब भी ये सवाल उतना ही बड़ा है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। शायद आने वाले समय में विज्ञान इस रहस्य को खोल दे, लेकिन तब तक यह रहस्य इंसान की सबसे बड़ी उलझन बनकर हमारे सामने खड़ा है। तो दोस्तों, यही थी इंसान की उत्पत्ति की कहानी, रहस्य, विज्ञान और कल्पना से भरी हुई। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इंसान धरती की उपज है या किसी और दुनिया से आया हुआ यात्री? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।